का वास्ता, निकल जाओ इन चीजों से। आज उम्मत ऐसी लावारिश हो गई है, हिंदुस्तान के अंदर आज हमारी क़यादत करने वाला कोई नहीं है, आज हमारी सरपरस्ती करने वाला कोई नहीं है। वो खुदा के वास्ते हाथ जोड़ के कहता हूँ, छोटे से लेके बड़े तक मेरी सबसे गुजारिश है, किसी एक शख्स को कायद मान लो, किसी एक के पीछे चलना शुरू कर दो, किसी एक को रहनुमा तस्लीम करो, किसी एक को अपना हाकिम बना लो और ये ऐलान कर दो, जो ये कहेगा वो माना जाएगा, लेकिन शर्त ये है ज़बान इसकी होनी चाहिए, फरमान मुस्तफा का होना चाहिए। जवाब नहीं, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आज हमें हो क्या गया, क्या खुदारा बदलो। मैं तो बड़े बड़ों से कहता हूँ निकलो अब, वो कुछ करो। हम नहीं कहते किसे कायद बनाना, और जिसे जी चाहे उसके पीछे बैठ जाओ, मगर बैठ जाओ, अब एक होने का वक्त है। मैं वहाबियों की बात नहीं कर रहा हूं, पहले कान खोल के सुन लेना, मैं अहले सुन्नत की बात कर रहा हूं, अहले सुन्नत की बात कर रहा हूं। अब जानों पे नहीं, इज्जतों पे बनाइए। कुछ दिन पहले की न्यूज है, एक मुस्लिम लड़की को कॉलेज से बुला करके गैर मुस्लिम लड़कों ने बुलाया, आबरू रेजी की, उसे कत्ल करके फेंक दिया। किसी को पता चला? हुआ क्या है? हम किस रविश पे चल रहे हैं? कौन पहुंचेगा इन मजलूमों के आंसू? कौन बनेगा इनके दर्द का मदावा? आप भी थोड़ी देर कूद लेंगे जलसे में, जाके सो जाएंगे, मतलब किसी को नहीं। बोलने को यूं नहीं आएगा कहीं मैं ना उठा लिया जाऊं। मौत एक बार आती, सच है। हुजूर की उम्मत गरीब है लेकिन बेगैरत नहीं है। हमने अभी बेगैरत नहीं हुए। हमारी हवेलियां टूटी हैं, बर्दाश्त की। आप बहनों की इज्जतें लुटेंगे, बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए कि रब ने हमें बहनों की आबरू का रखवाला बनाया है, लुटेरा नहीं बनाया है। लिहाजा होश के नाखून लो आप भी, और ये खाना जंगी से थोड़ा सा निकलो, सच है, और मोहब्बतों के पैगाम बांटो। हाँ बताओ, कौन सा इलाका ऐसा जिसमें 20-25 जलसे साल में नहीं होते? क्या बात रही, बहुत अच्छी। आज दर्द नहीं है, आज उम्मत का दर्द खत्म होता जा रहा। दर्द था मुफ्ती आजम के सीने में, दर्द था शेर अहले सुन्नत के सीने में। कहां कहां जाके लड़े, शुदी की तहरीक का कैसा गला घोटा मुफ्ती आजम ने। हाँ आप पढ़ो ना तारीख, खाली मेरा पीर तेरा पीर कहने से काम नहीं चलेगा, अब काम करना पड़ेगा। अब जमीन काम मांग रही है, उम्मत पे यारो मददगार हो गई है। अब सबके रुख उस चेहरे की तरफ है, कोई है जो हमारी आवाज बन के उठे। लोग कहते उम्मत पे गैरत हो गई है, इसलिए मैं कसम खा के कहता हूँ, आज भी अगर कोई कायद बन के इन्हीं जवानों के आगे आ जाए, वो सर बाद में कटाएगा, उम्मत सर कटाने के लिए पहले मैदान में आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुकद्दस। सोचना चाहिए, हम आपस की लड़ाइयों में, इंजीनियर अपना काम कर गया, हर मस्जिद में 2-3 पंखे आ गए, हर मस्जिद में 2-3 होते जा रहे। कोई तैयारी है? भाई शोर ना करो, मेरे ऐलान से नहीं बैठ पाएंगे ये। अब अभी ने मलकुल मौत ही बिठा पाएंगे। खुदा आपको तौफीक दे, बैठ सकते हो तो बैठ जाएं भाई, बैठ जाएं प्लीज। मैं कुछ कह रहा हूं आपसे भाई, शोर नहीं शोर नहीं शोर नहीं भाई, बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए, मेहरबानी करें। ए दीवार से लगे लोगों, तुम्हें दिख रहा है ना जगह है तुम्हारी टांगों के आसपास, बैठ जाओ। इतनी फिट पैंट क्यों पहन के आते हो जब बैठ नहीं पा रहे हो? तरीका यार, हाँ समझ में ही नहीं आता, घुस के सिलवाइए, सिलवा के घुसा है। अब ये देखो, 2 बैठे 2 खड़े, अब जो खड़े हैं वो बैठे हुए वालों को नहीं देखने दे रहे। ओ यार खड़े हो जाओ, बात खत्म करो, तुम्हारी मर्जी है। बात सुन लो बस जरा सी, मैं आपसे कुछ कहने आया हूं। अपनी सफों में प्यार बांटे, इत्तेफाक पैदा करें। न रजवी हशमती से अफजल है, न हशमती रजवी से अफजल है। ये याद रखिएगा, ये जो खान कायद झगड़े लगा रखे हैं ना मैंने, ये नारे, ये मसला इससे नहीं है। मसला इससे जो तुम में सबसे ज्यादा मुत्तकी है वो अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा इज्जत वाला है। असल चीज ये सबसे असल बात है भाई। अब सारे बिठाते ही रहोगे? खुदा
आपको सलामत रख के बस सुन ले मेरी चंद बातें सुन ले। क्या करेंगे? प्यार बांटेंगे इंशाल्लाह, बोले हैं एक दूसरे को माफ करेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, झगड़ों से निकलेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, हुजूर की उम्मत का दर्द बांटेंगे इंशाल्लाह। खाली जलसे की कमेटी नहीं, हुजूर की उम्मत की कमेटी बनानी है, बनाएंगे इंशाल्लाह। वादा करते हैं साहिब मजार के नाम पे उम्मत का दर्द बांटेंगे सारे इंशाल्लाह। दर्द बांटने का मतलब ये नहीं अपने घर में आग लगा दो ना, आप पहले अपना घर संभालिए। जब आप अपने घर से फ्री हो ना, तब फिर पड़ोस की तरफ आप बढ़ेंगे, फिर पड़ोस की तरफ आप बढ़ेंगे। हाँ, अल्लाह हमें दीन की सही समझ अता फरमाए, आमीन। और अल्लाह हमारे असलाफ को उन लंबी उम्र दे। आमीन। हमारे जो बुजुर्ग, हमारे जो असलाफ हैं, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, और जो हमारे अकाबिरीन हैं अल्लाह उनकी उम्रों में बरकत अता फरमाए। हाँ, उनका साया हमारे सरों पर सलामत रखे। बड़ी बड़ी बात यह है नौजवानों, हम हुजूर के नाम पे प्यार करें एक दूसरे से। किसके नाम पे? बोल सकते हैं ना? हुजूर के नाम पे प्यार करें। और जो महफिलें रस्मी हो गई हैं ना, इन्हें बामकसद बनाइएगा, बामकसद बनाइएगा। आप भी नारे लगा करके ना सुबह तक चले जाएंगे, मसला ही कोई नहीं है। फिर अगले साल उर्स देखा जाएगा, नहीं, इतनी तब्दीली तो कर लिया करो। ये अहद करके बैठा करो कि अगर बात फायदे की होगी तो अमल किया जाएगा इंशाल्लाह, अमल किया जाएगा ना इंशाल्लाह। एक जरूरी बात कह दूं, अपने बच्चों की शादी करने में अब सारे लोग जल्दी करें। बच्चे जवान हो गए तो फौरी तौर पे शादी की तैयारियां शुरू कर दें। ये मैं बहुत जरूरी बात आपसे कह रहा हूं। हाँ, जल्दी करें बच्चों की शादी करने में, वरना तबाही का रास्ता बंद नहीं होगा, वरना तबाही का रास्ता बंद नहीं होगा। ये जो वक्त लगा देते हैं ना, अभी बराबर का नहीं मिला, बराबर का नहीं मिला, बराबर का नहीं मिला, इसकी वजह से जो उम्रें गुजर रही है ना, और इसकी वजह से जो जवान नस्ल हमारी गुनाहों में डूबती जा रही है, इसने कौम का बेड़ा गर्क कर रखा, इसने कौम का बेड़ा गर्क कर रखा है। जो ये दौर हम देख रहे हैं, अल्लाह उम्र दे, बच्चे दे, जवान हो जाएं। मत तलाश करो अमीर ज़्यादा, इज्जत वाले के साथ बेटी ब्याह दो, इसलिए कि जिसको अपनी इज्जत की फिक्र होगी उसे तेरी बेटी की भी इज्जत की फिक्र होगी। इज्जत वाले के साथ बेटियां वाले करो। अरे ये चच्चा की आवाज यहां तक आ रही, इतना कर रहा चच्चा यार। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, प्लीज बैठ जाइए। चच्चा, अल्लाह लंबी उम्र दे, बैठ जाइए बस। तेरे चच्चा के मुंह पे खुद कैमरा आ गया, पूरी महफिल ना उठक बैठक में निकल जाए। याकूब भाई आप बैठ जाएं, बैठ जाएं। आप जहां हैं वहीं आप बैठ जाएं, तो बच्चे आपको देखकर बैठ जाएंगे। खुदा आपको सलामत रखे, आमीन। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम बच्चों की शादियां वक्त पे करने लगे। वक्त पे शादी के लिए जरूरी नहीं है कि 10 लाख का कैश ही होना चाहिए, 15 लाख की गाड़ी होनी चाहिए, यह जरूरी नहीं है। और अगर आपसे कोई पैसे मांगता है तो उसे बिरादरी के एतबार से कुत्ता समझ कर ठुकरा दो, इसलिए कि बेटियां जलीलों को नहीं दी जाएंगी, इज्जतदारों को बेटियां दी जाएंगी। ये जो नस्लें बेगैरत होती जा रही है ना, उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि हमने दामाद बेगैरतों को बनाना शुरू कर दिया। जो हाथ फैलाएगा वो गैरत वाला नहीं, वो गैरत वाला नहीं होगा, जोर से वो गैरत वाला। गैरत वाले हाथ फैलाया, सरकारे मुफ्ती आजम आलम इस्लाम, सरकारे मुफ्ती आजम हिंद, घर में शादी थी, 3 दिन तक खाना चलता रहा। एक दिन माँ को ख्याल आया ना, तीसरे दिन जाके, अरे पता तो करो मेरे मुस्तफा रजा ने खाना खाया कि नहीं। घर की कोई खातून दौड़ के आई, भैया खाना खाया कि नहीं? कहा नहीं। कहा क्यों? कहा रोज खाना माँ दिया करती थी, माँ को फुर्सत नहीं मिली इसलिए मैंने खाया नहीं। तो कहने लगे अच्छा, मांग लिया होता
कहने लगे मैंने हुजूर की एक सुन्नत पढ़ी है, आका ने कभी अपने लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया था। मुस्तफा रजा मर तो सकता है लेकिन हुजूर की सुन्नत को हाथों से जाने नहीं दे सकता है। ये तरीके, ये ऐसे लोग अल्लाह वाले बनते, ऐसे लोग अल्लाह वाले बनते। आज ना माफ कीजिएगा, बराबरी के चक्कर में कितनी बच्चियों की उम्रें गुजरती जा रही हैं, कितनी बच्चियों के बालों में सफेदी आ गई। बाप अभी बरादरी में बराबरी ढूंढता रह गया, कहा नहीं नहीं अभी बराबरी का नहीं मिला है, अभी बराबरी का नहीं मिला। मेरे भाई तुझे खुदा का वास्ता, आप ये बेटियां किससे जाके दर्द दिल कहेंगी? तुम तो ये कह के पीछा छुटा लेते हो कि अभी बराबरी का नहीं मिला है, अभी बराबरी का नहीं मिला है। इनकी बढ़ती उम्रों का जवाब तुम्हारे पास क्या होगा? जो उम्रें कटती जा रही हैं, इन बेटियों का हिसाब कयामत में कैसे जाके दोगे? इनका हक था सही वक्त में निकाह कर दिया जाता, लेकिन नाक की खातिर तूने बेटी को बूढ़ा कर दिया। इसका हिसाब महंगा पड़ जाएगा कयामत के दिन। अगर तेरे बड़े के इंतजार की वजह से तेरी बेटी या बेटे से गुनाह सरजद हो गया तो बता किस मुंह से अल्लाह की बारगाह में जवाब देगा? इसलिए बराबरी तलाश न कर, बिरादरी तलाश करके अच्छा भला बंदा दे। अगर बेटी है तो बेटा तलाश कर ले, बेटा है तो नेक बेटी तलाश कर ले। न डिमांड कर, न दौलत दे, न बराबरी दे, न ताकत और दौलत दे। दीनदार बंदा दे, बेटी उसके हवाले कर दे। खुदा की कसम अगर माँ बाप गैरत वाले होते हैं तो फिर औलाद भी अल्लाह वाली पैदा हुआ करती। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। भाई कोशिश ये कीजिएगा, हम चूंकि बरेली वाले लोग हैं, हम हर वली को मानते, साथ मौला अली को भी मानते, साथ मुस्तफा के 4 यारों को मानते हैं, हुजूर के हर सहाबी का एहतराम करते हैं। हम तो हर उस चीज से प्यार करते हैं जिसकी निस्बत मेरे नबी से हो जाया करती। हम हर उस चीज से प्यार करते हैं जिसकी निस्बत मेरे हुजूर से हो जाती है। और लोगों, सहाबा तो बड़ी बात है, कोई हुजूर के शहर की मिट्टी लेके आता है और मुट्ठी बांध के कहता हुजूर के मदीने की मिट्टी है, जी चाहता कि कुर्बान हो जाएं उसके इन जुमलों पे, कम से कम वो शहर नबी की मिट्टी लेके आ गया। और सोच, हमें उस शहर की मिट्टी से इतना प्यार है तो उस नबी के सहाबा से कितना प्यार होगा। हमारे बीच ले ले भाई ये लंबा जुब्बा पहन के आके कह रहा अली को मानो, अली को मानो, अली को मानो। भाई खाली अली को क्यों माने? अली अली है, 4 यार है। मैं खुल के कहता हूँ अल्लाह का शुक्र है, मैं किसी छोटे मोटे बाप का बेटा नहीं हूँ। मेरा बाप वो है जिसने मुफ्ती आजम की जूतियां उठाई हैं। अकीदे में किसी की भीख लेने की जरूरत नहीं पड़ी, घुट्टी में मसला के आला हजरत मिलाया। एक बात बता दूं मैं आपको, माफ कीजिएगा अगर लग जाए बुरी किसी को तो, ठीक है, हमारा सबका अकीदा वही है जो जमहूर अहले सुन्नत का। बेशक अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक अमीरुल मोमिनीन अबी बकर सिद्दीक। हम अंबिया के बाद सबसे अफजल उम्मत में हुजूर के बाद अबू बकर सिद्दीक को मान। सुभान अल्लाह, ये हमारा क्या है? अकीदा है। जोर से क्या है? अकीदा है, अकीदा है। फिर हजरत उमर को, फिर हैं सलामत रहे जो जवान बोल रहे हैं, हजरत उस्मान गनी को, फिर मौला कह रहा तमातम मस्त कलंदर, अली का पहला नंबर, कूट लो पकड़ के, इधर आ, अली का पहला नंबर, इधर आ। तुझे पता है जो ये कहते ना माज़अल्लाह के हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हक मारा है, तो वो इल्जाम हजरत अबू बकर पे नहीं लगाते, वो एतराज हजरत अली पे भी करते, क्योंकि वो नहीं जानते अली शेर खुदा है और कोई माई कलाल अली से कुछ छीन के ले नहीं सकता था। इसलिए कि जो अली दरे खैबर उखाड़ सकता है वो बड़े अच्छे अच्छे के जबड़े भी फाड़ सकता है। बेशक बेशक सच है। अली
अली का मुत्तफिक होने का मसला ये था कि हकदार इस मसनद के अबू बकर ही हैं। क्या बात रही, सच है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो अब इनकार करते हैं वो चोर हैं, वो चोर है। कौन है जी? वो तो अब हमारे ही लोग, खानकाही लोग, जुब्बा पहन के, इतना ऊंचा टोपा लगा के, क्या बात है। वो कह रहे हैं भाई देखो अमीर माविया से हमें मतलब नहीं। शर्म कर। अमीर माविया पे अगर एतराज होगा तो फिर कुरान की सेहत पे एतराज हो जाएगा, क्योंकि अमीर माविया वो हैं जो कातिबे वगी हैं और कुरान की आयतें अमीर माविया के कलम से लिखी गई हैं। अगर शख्सियत मोतबर नहीं तो तहरीर मोतबर नहीं, और कुरान की आयतों को लिखने वाला अमीर माविया है। अगर अमीर माविया को नहीं मानोगे तो सही से कुरान कहां से लेके आओ? क्या बात रही, बहुत खूब, बहुत जिंदाबाद, 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 जवाब नहीं, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हाय हाय हाय, ये भी चीज हमारे बीच में आ गई है। क्या बात तो है। सुन्नियों अकीदा यही रखना है, हर वली को मानेंगे। मानते हैं कि नहीं? हर वली को, मौला अली को, मुस्तफा के यारों को, आका के सारे वफादारों को, और उन्हें नहीं मानते हैं जो आका के गद्दार कहलाते हैं। क्लियर है ना? बात फाइनल है। अब रह गई बात हजरत ये कि फिर अली अली ज्यादा क्यों करते हैं हम, उसकी भी बात सुन लो। थोड़ी सी बात कह जाऊं, है ना? अफजल अबू बकर है, लेकिन तसव्वुफ का एक कायदा यह है कि जो शख्सियतें आपके सिलसिले तरीकत में आती हैं, आप पर लाजिम है कि सबसे ज्यादा उनका तज़किरा बैठ के किया करें। और हम चूंकि कादरी हैं, क्या बात रही, सुभान हमारा सिलसिला हैदर कर्रार से चलता है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए हम हर महफिल में अली अली भी किया करते हैं। बेशक। अब ऐतराज ना करना, ऐतराज ना करना, और ये भी मत सोचना ये अली अली कर रहे हैं तो अबू बकर के बारे में कुछ भी करो तो कुछ नहीं कहेंगे। ऐसा थप्पड़ मारेंगे 7 पुश्तें गूंगी पहरी पैदा होंगी। सीधी सी बात है। इसलिए कि अली भी हमारे, उस्मान भी हमारे हैं, फारूक आजम भी हमारे हैं, अबू बकर सिद्दीक भी हमारे हैं, अबू बकर सिद्दीक भी हमारे हैं, हमारे हैं। इसलिए अलग करने की कोशिश न करना, ऐसे फितना परवरों से भी बचना है। एक रस्सी पकड़नी है और वो रस्सी मसला के आला हज़रत वाली है। सुभान अल्लाह, सुभान हैं? आला हज़रत ने सिखा दिया, तेरी नस्ल पाक में है, तू है ऐने नूर तेरा। आप फरमाते हैं क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। भाई यही अकीदा हमें रखना है। आला हज़रत बता गए अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। क्या बात रही, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नज्म है और नाव है, नज्म और नाव, नज्म और नाव। तवज्जो है सारे लोगों की भैया? सुन लो ये बात भी बता जाऊं, नज्म कहते हैं किसको? सितारों को। क्या बात रही। ठीक है जी। और नाव तो जानते ही हैं, नाव मीन्स कश्ती, बोट, है ना? ये रात हो, समंदर का बीच हो, अंधेरा हो, आप कश्ती पे हो, पता न चलता हो जाना किधर है। पहले लोगों का उसूल यह था कि वो सितारे देख करके मंजिल की समत पकड़ लेते थे। अगर सितारे ना हो, तुम कश्ती में बैठे और कश्ती दरिया में है। अब तो वो चल रहा है ना, क्या बोलते हैं, मैप। तब मैप नहीं था। अरे क्या इरादा भाई, क्या इरादा यार, खुदा तुम्हें सलामत रखे। ये भेड़ बकरियों की तरह कैसे चढ़ रहे हो एक दूसरे को?
अगर सितारे छुप जाएं तो कश्ती को मंजिल नहीं मिलेगी, यानी जो कश्ती में बैठने वाले वो ठिकाने पर नहीं पहुंचेंगे। और सिर्फ सितारे सितारे हों, कश्ती में बैठे लोग डूब जाएं